हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली इंग्लैंड से न्यूज़ आती है जहां पर हमको पता चलता है कि क्वीन एलिजाबेथ टू अब नहीं रही। फ्रेंड्स, वो इंग्लैंड को सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली महारानी रही हैं और वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली दूसरे नंबर की महारानी रही हैं। वो यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड्स, पप्पा न्यू गिनी, बहामास, बिलिस, ग्रेनेडा, एंटीगा एंड बारबुडा, तुल्बा, बिलीज, सेंट किट्स एंड निवेस, सेंट लुएना, सेंट विंसेंट, इन सब कंट्रीज़ की भी हेड ऑफ स्टेट थी। उनकी उम्र 96 ईयर्स थी जब उनकी डेथ हुई और जैसे ही उनकी डेथ होती है वैसे ही हम देखते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने उनको ट्रिब्यूट देना चालू कर दिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी मुलाकात को याद किया जब वो यूके गए थे और क्वीन एलिजाबेथ टू से मिले थे। इसी के साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, साथ में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूमैन, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ने यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ टू को ट्रिब्यूट दिया है और उन सब ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि क्वीन एलिजाबेथ टू बहुत ही काइंड हार्टेड थी, जेनरस थी और इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा अपनी ड्यूटी के लिए और अपनी रिजिलियंस के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ टू आखिरकार रानी कैसे बनती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय बहुत ही कम पॉसिबिलिटी थी कि वो रानी बन सकें। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, संवैधानिक राजशाही क्या होती है। यूनाइटेड किंगडम में यही सिस्टम चलता है जिसके तहत वहाँ की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ टू। इसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इतने लंबे समय तक मॉडर्न एज में जहाँ पर अधिकतर कंट्रियाँ डेमोक्रेसी की बात करती हैं, रिपब्लिकन सिस्टम की बात करती हैं, उस दौर में यूनाइटेड किंगडम में मोनार्की कैसे सर्वाइव कर रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद आगे इंग्लैंड में कौन राजा या रानी बनेगा। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ टू का ऑफिशियल टाइटल था हर मैजेस्टी एलिजाबेथ टू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड एंड ऑफ हर अदर रेल्म्स एंड टेरिटरीज, क्वीन, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, डिफेंडर ऑफ द फेथ। फ्रेंड्स, ये उनका ऑफिशियल टाइटल था और क्वीन एलिजाबेथ टू ने 1947 में जब वो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी तभी उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि उनका आने वाला जीवन भले चाहे वो छोटा रहे या बड़ा रहे, वो अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित करती हैं और इम्पीरियल फैमिली के प्रति समर्पित करती हैं। फ्रेंड्स, 1947 में जब उन्होंने ये प्लेज लिया था उसी के तहत हम देखते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल इसी तरह से जिया और आज 2022 में हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने अपने इस प्लेज को निभाया है बखूबी तरीके से। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 में और 1936 में उनके ग्रैंडफादर जॉर्ज द फिफ्थ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनके फादर के बड़े भाई अंकल डेविड, जिन्होंने टाइटल लिया एडवर्ड द एट्थ, वो राजा बनते हैं और रूल करना चालू करते हैं। मगर फ्रेंड्स, किंग एडवर्ड द एट्थ को अपना क्राउन छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो एक अमेरिकन डिवोर्सी वूमेन से शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जो उस समय के हिसाब से अलाउड नहीं होता है किसी भी मोनार्क को। और उसके बाद उनके छोटे भाई जॉर्ज सिक्स्थ राजा बनते हैं, जो पिता हैं प्रिंसेस एलिजाबेथ के, और उनके राजा बनते से ही प्रिंसेस एलिजाबेथ नेक्स्ट इन लाइन हो जाती हैं क्राउन के लिए। और फिर हम देखते हैं नवंबर 1947 में प्रिंसेस एलिजाबेथ शादी करती हैं प्रिंस फिलिप से। फिर 6 फरवरी 1952 को उनके फादर की डेथ के बाद वो क्वीन एलिजाबेथ बन जाती हैं और फाइनली उनका कोरोनेशन होता है 2 जून 1953 में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्रिंसेस एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ बनती हैं। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थी यूनाइटेड किंगडम की। आइए अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आखिरकार क्या होती है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में संवैधानिक तौर से देखा जाए तो जो भी राजा या रानी होता है उनके पास कोई पावर नहीं होती है, उनको संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। वो एक सिंबॉलिकल और सेरेमोनियल हेड होते हैं स्टेट के। यहाँ पर हम देखते हैं यूके में पार्लियामेंट है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर किंग या क्वीन के नाम पर ही रूल करते हैं। इस तरह से इस सिस्टम को बनाया गया है और इस सिस्टम को यूके अभी तक फॉलो करता हुआ आ रहा है। फ्रेंड्स, हमने एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम्स में देखा है कि राजा के पास पूरी पावर होती थी। उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की। आज के समय में हमको एब्सोल्यूट मोनार्की कहीं देखने को मिलती है तो उसका एग्जाम्पल रहेगा नॉर्थ कोरिया। फ्रेंड्स, इंडिया में जो सिस्टम है उसको हम रिपब्लिकन सिस्टम बोलते हैं,
क्योंकि इंडिया के हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इंडियंस द्वारा ही, इसलिए इंडियन सिस्टम को रिपब्लिकन सिस्टम कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यूके के अंदर इतने लंबे समय तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे चल रही है और किस तरह से मोनार्की ने सर्वाइव करा है यूनाइटेड किंगडम में। फ्रेंड्स, समय समय पर मोनार्की का क्रिटिसिज्म भी होता रहता है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मोनार्की हेरिडेटरी प्रिविलेजेस को बढ़ाती है, यानी कि यहाँ पर वंशवाद को बढ़ावा मिलता है। मोनार्की डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल हैं उसके खिलाफ जाती है। मोनार्की कई बार कंजर्वेटिव सिस्टम यानी कि रूढ़िवादी सिस्टम को बढ़ावा देती है या उसको दर्शाती है। मोनार्की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन यानी कि आर्थिक बोझ भी होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मोनार्की सिर्फ सिंबल की तरह काम करती है, उसका कोई रियल मीनिंग तो है नहीं। तो इन सब बातों को लेकर लोगों ने समय समय पर मोनार्की की आलोचना भी की है और कुछ लोगों ने डिमांड भी की है कि यूनाइटेड किंगडम को अब 21वीं सदी में मोनार्की को हटा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि आखिरकार मोनार्की इतने लंबे समय तक सर्वाइव कैसे कर पाई और मोनार्की का आखिरकार क्या रोल है यूनाइटेड किंगडम में, जिसकी वजह से मोनार्की को आज भी फॉलो किया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो मोनार्की के सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि मोनार्की कहीं ना कहीं नेशनल आइडेंटिटी को, यूनिटी को और प्राइड को दर्शाती है। इसकी वजह से लोगों के अंदर एकता रहती है और उनकी राष्ट्रवाद की भावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को डिवाइड करती हैं वोट पाने के लिए और आइडियोलॉजी के बेसिस पर, मगर दूसरी तरफ मोनार्की है जो पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेती है। इसलिए मोनार्की हमेशा यूनिटी का सिंबल बनी रहती है किसी भी देश के लिए। यही स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है जो देश को ज़रूरत होती है अपने लोगों को एकजुट करने के लिए। मोनार्की समय समय पर सिटीजन्स को, नागरिकों को मोटिवेट करती है। वो रिकॉग्नाइज करती है कि देश में क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से देश को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मोनार्की दिखाती है कि किस तरह से ड्यूटी के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ II ने ड्यूटी को हमेशा सबसे ऊपर रखा, अपनी फैमिली से भी ऊपर रखा उन्होंने ड्यूटी को, और दिखाया कि किस तरह से जन सेवा की जा सकती है बिना किसी पावर के भी, सिर्फ एथिक्स और मोरालिटी के बेसिस पर भी जनता की सेवा की जा सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि मोनार्की देश को एक मॉरल कंपस प्रोवाइड करती है, और जो आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो लोगों को डिवाइड करने का काम करते हैं कई बार, और अपने आप को आगे दिखाने के लिए दूसरों को नीचा भी दिखाते हैं। मोनार्की इन सब चीज़ों से दूर रहती है और वो एक पब्लिक सर्विस का ऊंचा स्तर सेट करती है। यहाँ पर यूके की मोनार्की इसलिए भी सर्वाइव करी है क्योंकि उसने अपने आप को समय के हिसाब से चेंज भी किया है। जब क्वीन एलिजाबेथ II का कोरोनेशन हुआ था उस समय पहली बार हमने देखा था कि टीवी पर वो चीज़ दिखाई गई थी। ये चीज़ ये दर्शाती है कि मोनार्की ने अपने आप को समय समय पर चेंज किया है। यूके की मोनार्की में हमने देखा है कि उसने कभी भी पॉलिटिक्स को लेकर कोई भी पक्ष नहीं लिया। उन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना ही तो सपोर्ट किया है, ना ही किसी को नकारा है। वो हमेशा नागरिकों को सेंटर में रखते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने लोगों को यूनाइट करने का काम किया और जो यूनाइटेड किंगडम की सोसाइटी के सिंबल्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं समय समय पर। कुछ समय पहले की बात है जब प्रिंस विलियम की वेडिंग हुई थी। वो इवेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इवेंट था, जो दिखाता है कि मोनार्की ना कि सिर्फ यूके में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और क्वीन एलिजाबेथ को कुछ लोगों ने सिर्फ यूके की क्वीन नहीं बल्कि वर्ल्ड की क्वीन का भी टाइटल दिया है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो रॉयल फैमिली है उसका सिंपल मोटो है कि ना ही कभी कंप्लेन करें और ना ही कभी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें। मोनार्की ने बहुत सारी क्राइसिस भी देखी हैं और उन सब क्राइसिस को उन्होंने इसी मोटो के तहत सॉल्व भी किया है। इन सब आइडल्स की वजह से ही हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ II ने सबसे लंबे समय तक यूके पर राज किया और वो दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। पहले नंबर पर फ्रेंड्स हम देखते हैं फ्रांस के किंग लुइस XIV, जिन्होंने 72 ईयर्स और 110 दिन तक राज किया था, 1643 से लेकर 1715 तक। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पर आती हैं क्वीन एलिजाबेथ II, जिन्होंने 70 साल और 127 दिन तक राज किया। थर्ड नंबर पर आते हैं थाईलैंड के किंग भूमिबोल अदुल्याज, जिन्होंने 70 साल और 126 दिन तक राज किया, 1927 से लेकर 2016 तक। अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्वीन एलिजाबेथ II के बाद कौन राजा बनेगा। तो यहाँ पर उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स अब किंग बनेंगे, जो कहलाएंगे किंग चार्ल्स III। फ्रेंड्स,
इसी के साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यूके का नेशनल एंथम भी चेंज होगा। जहाँ पर इस वक्त ये नेशनल एंथम क्वीन के नाम पर था, अब ये लॉन्ग लिव द किंग के नाम पर हो जाएगा और नेशनल एंथम में हमको थोड़ा सा चेंज देखने को भी मिलेगा। इसी के साथ जब भी कोई नई रानी या राजा आता है तो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन और चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जो समय के हिसाब से किंग चार्ल्स द थर्ड यूके की मोनार्की में शायद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आने वाला समय ही बताएगा कि मोनार्की अब किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि क्वीन एलिजाबेथ टू की जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह से क्वीन एलिजाबेथ टू ने लोगों की सेवा में अपना जीवन यापन किया है, इस स्टैंडर्ड को अचीव करना आने वाले राजा या रानी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और क्वीन एलिजाबेथ टू हमेशा से ही लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर रही थी, ना ही यूके में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनकी पॉपुलैरिटी की बात की जाती थी। वर्ल्ड के लीडर्स उनसे कनेक्ट करते थे और उनकी बातों की प्रशंसा करते थे। तो फ्रेंड्स, आने वाला समय बताएगा कि मोनार्की का फ्यूचर रहेगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।